एक राजा अपने इकलौते बेटे से नाराज हो गया। कुछ भूल चूक हुई होगी, पिता नाराज हो गया और उसने अपने लड़के को क्रोध में राज्य से बाहर निकालने की आज्ञा दे दी। वह राजकुमार राज्य से बाहर भेज दिया गया। उसे घुड़सवार राज्य की दूर सीमाओं के बाहर छोड़ाए। वह राजा का लड़का था, एकमात्र लड़का था। सम्राट होना उसका निश्चित था। उसके पास बड़ा राज्य था, बड़ी संपदा थी। न उसने कोई व्यवसाय सीखा था और न कभी कोई श्रम किया था। वह करे तो क्या करे। वह दरिद्र से भी दरिद्र होकर राज्य के बाहर खड़ा हो गया। वह क्या करे, उसके पास तो रोटी कमाने का कोई उपाय भी नहीं। हाँ, उसने थोड़ा संगीत जरूर सीखा था। फिर वह गांव में गीत गाकर भीख मांगकर खाने लगा। 5 साल बीत गए। राजा बूढ़ा हो गया और उसे पश्चाताप हुआ और उसका एक ही लड़का उसने खो दिया था। उसकी मौत करीब आने लगी। उसकी संपदा का साम्राज्य का मालिक आखिर कौन होगा। उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, शीघ्र दौड़ो और मेरा लड़का पृथ्वी के किसी भी कोने पर हो उसे वापस लेकर आओ और सम्मान के साथ लाओ। उसे कहना कि तेरे पिता ने तुझे क्षमा कर दिया और तुझे राज सिंहासन के लिए बुलाया जा रहा है, तू वापस चल। तो वजीर भागे। उन्होंने दूर दूर तक देश छान डाले। फिर एक बूढ़े वजीर को वह युवक मिल गया। एक गांव में एक छोटी सी सराय के बाहर भीख मांग रहा था। वह नाच रहा था, गीत गा रहा था और हाथ में कटोरा लिए हुए भीख मांग रहा था। धूप के तेज दिन थे, आग बरसती थी। उसके पैरों में फफोले पड़े थे। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसका शरीर सूख गया था। उसे पहचानना मानो मुश्किल सा हो गया था। वह वे ही कपड़े पहने था जिन्हें 5 वर्ष पहले पहने हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। वे सब फटे चीथड़े हो गए थे। उस वजीर ने उसे पहचाना। वह उसके पास गया। उसने पैरों में जूते भी नहीं थे। पैर जल रहे थे, फफोड़े पड़े हुए थे और वह लोगों से मांग रहा था कि कुछ पैसे दे दें ताकि मैं सस्ते से जूते खरीद लूं। मैं बिना जूतों के मरा जा रहा हूं। रेगिस्तान की तेज धूप है, जलती हुई नीचे जमीन है। मुझे कुछ पैसा मिल जाए ताकि मैं जूते खरीद लूं। वह उसी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। उसने कुछ पैसे अपने हाथ से कटोरी में इकट्ठे कर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सराय के बाहर भीख मांग रहा था। रथ रुका। वजीर नीचे उतरा और उसने जाकर राजकुमार के पैर छुए और कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम वापस घर चलो। एक क्षण और जैसे बिजली कौंध गई। वह आदमी उसी क्षण दूसरा आदमी हो गया। उसके हाथ का कटोरा फीका, सड़क पर पैसे बिखर गए। उसकी आंखों में तेज और रोशनी बदल गई और उसे वजीर को कहा, ठीक है, जाओ और अच्छे वस्त्र खरीद कर लाओ, कीमती से कीमती जूते खरीद कर लाओ। सराय के लोग तो भीड़ लगाकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ जो भीख मांग रहा था, लेकिन उस आदमी को पहचानना भी मुश्किल था। वह आदमी दूसरा हो गया था। कपड़े तो अब भी भिखारी के थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गया था। उसकी आंखों में वह भाव था जो सम्राटों में होता है। वह उन लोगों की तरफ अब देख भी नहीं रहा था जिनके सामने वह हाथ फैलाकर रोकर भीख मांगा करता था। लोगों ने पूछा, क्या हो गया? यह आदमी तो एकदम बदल गया। यह आदमी तो दूसरा आदमी हो गया। वजीर भी चकित खड़ा रहा। उस वजीर से भी पूछा कि क्या हो गया? उस युवक ने कहा, इस बात का ख्याल भी आ गया कि मैं वापस बुला लिया गया हूं और आज सिंहासन का मालिक हो गया हूं तो सारी बात बदल गई। मैं आदमी दूसरा हो गया। मेरे भीतर जो 5 साल से भिखमंगा था वह कहाँ तिरोहित हो गया। मैं खोज कर भी नहीं पा रहा हूं उसको। यह सारी कॉन्शियसनेस, सारी चेतना दूसरी हो गई है। एक छोटा सा स्मरण। 5 साल से उसे ख्याल था कि मैं भिखमंगा ही हूं, तो वह दीनहीन था। उसकी आंखें दीनहीन थी। उसके चेहरे पर भाव निस्तेज था और एक क्षण में उसे जब ख्याल आया, एक रिकॉग्निशन मिले, उसे पहचान आई, तो उसे रिमेंबर हुआ, उसे बोध हुआ कि मैं सम्राट हूं। तो सब बात बदल गई। वह दीनता, हीनता आंख से विलीन हो गई। वे आंखें जो निस्तेज थी तेज से भर गई। वे प्राण जो मदिन पड़ चुके थे वे गतिमान हो गए। वे श्वासें जो मृत थी उसे जीवन की हवा ले ली। क्या हो गया उस युवक को? वह जिस दिन आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान आपने अभी तक समझा है वह 2 कौड़ी का है, वह कोई ज्ञान नहीं है।
एक क्रांति आपके भीतर खड़ी हो जाएगी। झूठे सिक्के व्यर्थ हो जाएंगे, सोने की ईंट मिट्टी की हो जाएगी। जिसे कल तक समझा था महत्वपूर्ण, वह एकदम विलीन हो जाएगा, वह खो जाएगा। उस पर से मुट्ठी खुल जाएगी। यह जो रिलैक्सेशन है, यह जो मुट्ठी का खुल जाना है, यह झूठी ईंट से मिथ्या का जो गेम चल रहा है, यह जो आंखों का हट जाना है उसी जगह से। जब आंखें मिथ्या से हटती हैं तो आंखें वहां पहुंचते हैं जहां सम्यक है, जो ठीक है। गलत से आंख का हटना ठीक तक पहुंच जाना है। जो झूठ है, जो गलत है, उसे गलत की तरह जान लेना, उस पर पहुंच जाना है जो सही है, जो सत्य है। सत्य को जानने का पहला कदम है कि मैं उसे पहचान लूं जो सत्य नहीं है, जो भ्रांत है, जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो केवल आभास है, जो केवल वंचना है। मैं उसे जान लूं। इस जानने की यह क्रांति का यह पहला कदम घटित होगा। आंखें हटेंगी उस जगह से, उस जगह पहुंच जाएंगी जहां ठीक है। सब झूठे ज्ञान से आंखें हटती है तो सच्चे ज्ञान की खोज में उठ जाती है। वह सच्चा ज्ञान कहीं हिमालय की कंदराओं में नहीं, कहीं सहारा के रेगिस्तानों में नहीं है, कहीं 7 समंदर पार उसे खोजने जाने की जरूरत नहीं है। वह ज्ञान प्रत्येक के भीतर है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह प्रत्येक का अपना निज स्वरूप है। वह प्रत्येक का एक अपना स्वभाव है। एक बार मिथ्या से हमारी आंखें हट जाए तो हम उसको खोज सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं जो सदा से हमारा है। लेकिन गलत चीज पर मुट्ठी बंधी हो तो ठीक चीज की तलाश में हाथ खोज ही नहीं कर पाते। इसलिए गलत को गलत जान लेना पहली बात है, व्यर्थ को व्यर्थ जान लेना पहली बात है, आसार को आसार जान लेना पहली बात है, ताकि सामर्थ्य की तरफ हम आंख उठा सकें।